दोस्तों तारीख आज 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल समारोह में हुए शामिल। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूजा की और गाय को भी भोजन खिलाया। बोले, तमिल संस्कृति साझी विरासत पोंगल त्योहार प्रकृति परिवार के साथ संतुलन बनाता है। आज पोंगल एक ग्लोबल त्योहार बन गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी। भारतीय पासपोर्ट मजबूत 85 से 80वें नंबर पर आया। 55 देशों में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट 8वां सबसे कमजोर। सिंगापुर लगातार दूसरे साल नंबर 1। सऊदी का पैसा, तुर्की की आर्मी और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन। भारत के खिलाफ इस्लामिक नाटो बनाने की तैयारी। ये पैक्ट नाटो की तरह काम करेगा और इसमें किसी एक सदस्य पर हमला पूरे ग्रुप पर हमला माना जाएगा। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का, नकाब या घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन की गई है। सराफा एसोसिएशन ने लगाया बैन। सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान चीन समझौता विद। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी बोले, भारत इसे नहीं मानता। सक्सगाम 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, सीपीईसी कॉरिडोर यहीं से गुजरा। रेलवे ने ऐप के जरिए जनरल टिकट बुक करके यूपीआई, क्रेडिट, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर मिलेगा 3% डिस्काउंट। इसके अलावा रेलवे ऐप से टिकट बुक करके अगर पेमेंट आर वॉलेट से किया गया तो दुगुना फायदा मिलेगा। ये ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी 6 महीने के लिए लागू रहेगा। आज से 17 जनवरी तक ताजमहल में होगी फ्री एंट्री। शाहजहां के उर्स पर लिया गया फैसला। अंतिम दिन 17 जनवरी को सर्वधर्म सद्भाव की प्रतीक 1720 मीटर लंबी सतरंगी चादर पोसी होगी। कर्नाटक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के स्वागत पर बड़ा विवाद। सीएम, उप मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं जर्मन चांसलर के वेलकम में मंत्री गए। बीजेपी बोली, हाईकमान को खुश करना उनकी प्राथमिकता। ईरान प्रोटेस्ट में अब तक 2400+ मौतें। सिक्योरिटी चीफ बोले, ट्रंप नेतन्याहू मुख्य हत्यारे। वहीं अमेरिका में ग्रीनलैंड पर कब्जे का बिल पेश। 51वां राज्य बनाने का अधिकार मिलेगा। 300 सालों से ये डेनमार्क का हिस्सा। आपने 40 साल से आतंकवाद पर चुप्पी साध रखी है। भारत ने कनाडा को दिखाया आईना। कहा, कनाडा ने पिछले 40 सालों में अपनी जमीन पर चल रही आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इससे भारत विरोधी चरमपंथ को बढ़ावा मिला। विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार। मनुस्मृति का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि माता पिता, पत्नी और पुत्र को कभी नहीं छोड़ना चाहिए तथा ऐसा करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाना चाहिए। तेलंगाना के गांव में हफ्ते भर में 500 कुत्तों की हत्या। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पंचायत चुनाव में आवारा कुत्तों से छुटकारे का वादा किया था। ईरान में हालत बिगड़े, भारतीयों को तुरंत निकलने की सलाह। तेहरान में आज एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। प्रदर्शनकारी को सरेआम फांसी मिलेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी के नेता पहुंचे आरएसएस के दफ्तर। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा, सुना तो था कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, पर हमको ही धोखा दे दिया। ये अच्छा नहीं किया। जयपुर में मकर संक्रांति पर आतिशबाजी, पतंग लूटने के विवाद में युवक की हत्या। चाइनीज मांझे से 7 महीने के बच्चे का गला कटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के गुडलूर में थॉमस इंग्लिश हाई स्कूल में बच्चों से की मुलाकात। इस दौरान राहुल ने बताया कि स्कूल में केमिस्ट्री टीचर बहुत पसंद थी। वह परीक्षा की तैयारी में मदद करती थी। मैं स्कूल में काफी शरारती था। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखे संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने फायरिंग की तो पीओके की ओर भागे। बीते 3 दिनों में ड्रोन दिखने की ये दूसरी घटनाएं लगातार हो रही। ऐसी घटनाओं को देखते हुए सेना ने एलओसी पर निगरानी और चौकसी बढ़ाई। दिल्ली एनसीआर में कोहरा, स्मोग और ठंड की ट्रिपल मार। शीतलहर में दम घोटू रही जहरीली हवा। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का टेम्परेचर शिमला से कम। हरियाणा के कोल्ड वेव। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट। ये 1962 नहीं, 2026 तक खुद हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े। पाक चीन कारस्तानी पर भड़के लद्दाख। एलजी कविंदर गुप्ता बोले, पूरा पीओके भारत का है। किसी भी तरह के विस्तारवादी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। चुनाव आयोग बोला, ये सिर्फ नागरिकता वेरीफाई करने के लिए, इससे देश से बाहर नहीं निकाला जाता।
मनरेगा भ्रष्टाचार का सागर था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, मनरेगा में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार था। काम मजदूरों की जगह मशीनों और ठेकेदारों द्वारा किया जाता था। नया वीबीजी रामजी अधिनियम इन अनियमितताओं को रोकेगा। अल्मोंड सिरप में मिला जहरीला केमिकल, इसी से गई थी छिंदवाड़ा में 25 से ज्यादा बच्चों की जान। एमपी में सीज करने की कार्यवाही शुरू। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए वोटिंग से पहले भर गई बहनों की झोली। लाडली बहन योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को दिए 1500 रुपए। भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा देते हैं मांस कारोबारी। कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी बोले, जैसलमेर में बेवजह विवाद किया, लेकिन अब गहराई में जाना चाहिए। प्रयागराज में 25,000 लाइटों से जगमगाते माघ मेले का ड्रोन वीडियो आया सामने। रात में तारों जैसे टिमटिमाते तंबू, टेंट, सतरंगी रोशनी में नहाए ब्रिज। यूपी के बरेली में 300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। नगर निगम ने पूरी बस्ती पर रेड क्रॉस लगाए। डरे लोग बोले, ये कार्रवाई पूरी तरह से तानाशाही, हम कट्टर भाजपाई, फिर एक्शन क्यों। हाथ से सीलकर बना जहाज भारत से ओमान पहुंचा। 18 दिनों में समुद्र यात्रा पूरी की। 2000 साल पुरानी तकनीक से बनाया गया पारंपरिक जहाज INS वी कोंडी ने ना कमरे ना बिजली। टीम ने 18 दिन खिचड़ी खाकर बिताए। धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर धमाल। 40वें दिन फिल्म ने इतिहास रचते हुए स्त्री 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। भारत में 810.5 करोड़ नेट का आंकड़ा किया पार। भाजपा नेता संगीत सो मीट कारोबारी है। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, जो व्यक्ति खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं, वही मीट के कारोबार में लगे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत देश भर के 1 करोड़ शिक्षक सीखेंगे। एक और भारतीय भाषा शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर डिजिटल और ओपन लर्निंग मॉडल पर आधारित होगा विशेष कोर्स। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस। NHRC बोला, यात्रियों को पता होना चाहिए मीट हलाल है या झटका। 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। बेहद नशे में थे, लाइफ जैकेट भी उतार दी थी। जुबिन गर्ग की मौत पर सिंगापुर पुलिस ने कहा, सिंगर जुबिन की मौत डूबने से हुई। नशे में लाइफ जैकेट पहनने से इनकार किया था। CM हेमंता ने कहा था हत्या हुई। भाजपा छोड़ते ही राजस्थान के पूर्व मंत्री अमित मालवीय पर एसीबी की रेड। 2 पेट्रोल पंप और बेटे के क्रशर प्लांट के दस्तावेज खंगाले। पूर्व मंत्री बोले, दबाव बनाने की कार्रवाई। बंगाल में निपा वायरस केस मिलने से ओडिशा में अलर्ट। डॉक्टरों ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन केंद्रीय दिशा निर्देश का पालन जरूरी। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट। 19 शहर शिमला से ज्यादा ठंडे। बर्फीली हवाओं से 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क मामले में सौरभ उप्पल की 24 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच। ईडी का दिल्ली, मुंबई और दुर्ग भिलाई में एक्शन। करीबियों की संपत्ति और लग्जरी कारें भी जब्त। जम्मू कश्मीर में LG कविंद्र गुप्ता ने 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। आतंकी संगठनों के लिए काम करने का आरोप। 5 साल में 85 कर्मचारी हटाए गए। आतंकी लिंक के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सख्ती। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही होगा दाखिला। बाहर स्टूडेंट स्टाफ पर निगरानी के लिए 3 टीमें लगी। विदेशी मीडिया का दावा, कन्नाडा में भारत सरकार के लिए काम कर रहा विश्नोई गैंग खालिस्तान समर्थक नेताओं को निशाना बनाने का आरोप। निज्जर हत्याकांड का भी जिक्र। MP के ग्वालियर में ऑनलाइन फ्रॉड में अब मोदी की एंट्री। फर्जी IPS नीरज ठाकुर बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कार्रवाई गोपनीय रहे, नहीं तो आरोपी भाग जाएंगे। क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा 10 मिनट डिलीवरी का दावा खत्म, लेकिन दबाव अभी भी बरकरार। गिग वर्कर्स बोले, जमीनी हकीकत नहीं बदली, कम भुगतान और इंसेंटिव दबाव अब भी बरकरार। मकर संक्रांति पर कोटा में मगरमच्छ की पूजा। राजस्थान MP में मांझे से युवकों की गर्दन कटी। गंगा नर्मदा सिप्रा में श्रद्धालुओं की भीड़। वहीं पंजाब CM भगवंत मान और हरियाणा CM नायब सैनी ने गले मिलकर एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई दी। हिमाचल के CM सुखविंदर सुक्खू ने 19 जनवरी को कैबिनेट मीटिंग बुलाई। कई मुद्दों पर लगेगी मुहर। पंचायत चुनाव को लेकर भी हो सकता है फैसला। ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों के लिए सख्त किए वीजा नियम। भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में डाला। नए नियमों के तहत अब छात्रों को पहले से ज्यादा दस्तावेज देने होंगे। हरियाणा में रेशनलाइजेशन आयोग में 50% पदों पर सीधी भर्ती की सलाह। पहली रिपोर्ट में केंद्रीय पैटर्न पर जोर। कर्मियों की योग्यता पर सवाल उठने पर जनता नाखुश। बिहार के 18 जिलों में 10 डिग्री से कम पहुंचा टेम्परेचर। पटना में नर्सरी LKG UKG क्लास 16 जनवरी तक बंद। 15 जिलों में कोहरे का अलर्ट।
रेवाड़ी के पर्वतारोही नरेंद्र यादव फिर करेंगे माउंट एकांगुआ फतेह। गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। 12 साल में 23 रिकॉर्ड अपने नाम किए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के घर में आग लगने से मचा हड़कंप। कमरे में बेड पर भड़की थी आग। दमकल विभाग ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू। 8 महीने बाद तेज प्रताप का वनवास हुआ खत्म। दही चूड़ा भोज में पहुंचे लालू यादव, बोले अब वो साथ ही रहेंगे, तेजस्वी राबड़ी नहीं दिखे। मकर संक्रांति पर 23 साल बाद बना दुर्लभ संयोग। गंगा घाटों पर स्नान दान के लिए उमड़े भीड़। जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बजरी माफिया पर कार्रवाई। किसानों को मुआवजा की मांग को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और प्रशासन के बीच सहमति बनी। आंदोलन की स्थगित। 2000 गाड़ियों के साथ जयपुर कूच किया था। सुबह 5 बजे कलेक्टर एसपी से हुई वार्ता। पंजाब में अदालतों को फिर धमकी। लुधियाना फतेहगढ़ साहिब कोर्ट को उड़ाने की मिली धमकी। मचा हड़कंप। पुलिस ने परिसर खाली करवाए। एक ऐसी लड़की थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने मंच से गाया गाना। समर्थक बोले भैया ने माहौल बना दिया। दही चूड़ा भोज में भोजपुरी सिंगर कल्पना ने भी लगाए ठुमके। जयपुर आई देश की सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम पतंगे खरीदी। शूटिंग के बाद दुकान से बाहर निकले पोपटलाल भीड़ में घिरे। नूपुर स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में पहुंचे अभिनेता सलमान खान, मोनी रॉय, दिशा पाटनी समेत कई सेलिब्रिटीज भी जश्न में हुए शामिल। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एनपीएस में गारंटेड रिटर्न की तैयारी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम का ड्राफ्ट तैयार होगा। रिस्क नहीं लेने वाले सब्सक्राइबर्स को होगा फायदा। रूसी तेल खरीदने में भारत तीसरे नंबर पर किसका? दिसंबर में रिलायंस और सरकारी कंपनियों ने 29% कम खरीदा। तुर्की बना दूसरा बड़ा ग्राहक। रेल वन ऐप से जनरल टिकट पर मिलेगा 3% डिस्काउंट। नई स्कीम 6 महीने के लिए लागू। आर वॉलेट से पेमेंट करने पर मिलेगी 6% की छूट। ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने का सुनहरा मौका। मकर संक्रांति के बाद लॉन्च होगी नई फ्लैट स्कीम। इस योजना के पहले चरण में कुल 90 फ्लैट शामिल होंगे। एप्पल ने एआई के लिए गूगल जेमिनी से पार्टनरशिप की। आईफोन में सीरी को बेहतर करेंगे। मस्क ने डील को गलत बताया। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स डाउन। अमेरिका में 27,000 से ज्यादा शिकायतें। भारत और ब्रिटेन में भी यूजर्स को एक्सेस में दिक्कतें। 2026 टाटा पंच फेसलिफ्ट लॉन्च। 5.59 लाख नए टर्बो पेट्रोल इंजन और डिजाइन के साथ सीएनजी ऑप्शन। सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा। पोको M8 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 15,999 रुपए। 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 प्रोसेसर। 120 हर्ट्ज कवर डिस्प्ले। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कड़ाके की ठंड के साथ ही राजधानी की हवा हुई जहरीली। दिल्ली का AQI 354 के पार। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा। शिमला से भी ज्यादा रांची में पड़ रही ठंड। रांची, खूंटी सहित 13 जिलों में कोल्ड वेव येलो अलर्ट जारी। 3 डिग्री तक गिरेगा तापमान। सोनमर्ग और गुलमर्ग में -7 डिग्री पहुंचा तापमान। कश्मीर में जम गई नदियां और झीलें। स्नोफॉल का अलर्ट। हरियाणा के 7 जिलों में छाई धुंध। गुरुग्राम में कार की छत पर बर्फ की परत जमी। पलवल में अधिकतम तापमान 22 डिग्री रहा। हिमाचल में 16 जनवरी से बारिश, बर्फबारी, टूट सकता है ड्राई स्पेल। 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। 11 जगह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से कम। उत्तरकाशी में ओस जमी। अल्मोड़ा में पाले की मोटी परत। 3 जिलों में झरने से पानी गिरते ही बना बर्फ। शुक्रवार से बारिश, बर्फबारी का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशियन गेम्स 2026 का शेड्यूल हुआ रिलीज। 10 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर। महिला प्रतियोगिता 17 सितंबर से और पुरुष मुकाबले 24 सितंबर से शुरू होंगे। दिग्गज मुक्केबाज MC मेरी कोम पर अफेयर के आरोप। पूर्व पति बोले उसका एक जूनियर बॉक्सर से अफेयर था, मेरे पास सबूत है। विदर्भ और पंजाब विजय हजारे ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचे। दिल्ली को पंत और बड़ोली की कमी खली। MP की बैटिंग फेल रही। भिवानी की बॉक्सर पूजा बोरा रिकॉर्ड 10वीं बार नेशनल चैंपियन बनी। पिता से छिपकर प्रैक्टिस की। हाथ जले और कंधा टूटा, फिर शादी हुई। हर बार कमबैक किया। जजर के सुमित नागल डेविस कप क्वालिफायर्स टीम में शामिल। भारत के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सिंगल मुकाबले में देंगे चुनौती। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। और रोमियो के मेकर्स में 2 करोड़ की मांग। गैंगस्टर हुसैन शेख की बेटी ने भेजा लीगल नोटिस। पिता की छवि गलत दिखाने का आरोप।
डेली बेली फैन मीट में आमिर खान ने सुनाया मजेदार किस्सा। बोले, पहला कट देख पुलिस वाले ने मुझसे कहा 25,000 की इज्जत गवा देंगे। पंजाबी सिंगर तलविंदर का हाथ थामे नजर आए दिशा पाटनी। दावा दोनों रिलेशनशिप में है। नुपुर सेना ने स्टीवन बेन की शादी से वीडियो हुआ वायरल। फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने अक्षय खन्ना को बताया डार्लिंग। दृश्यम 3 कंट्रोवर्सी पर एक्टर का दिया साथ। बोले, वो कभी भी मूडी नहीं थे। विवादों में घिरी यस स्टारर फिल्म टॉक्सिक टीजर को लेकर सेंसर बोर्ड में की गई शिकायत। अश्लील सीन हटाने की मांग की गई। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। गुजरात पुलिस में निकली 950 वैकेंसी। अग्निवीर वायु भर्ती 2027 के शुरू। हर आवेदन। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 256 पदों पर भर्ती। नीट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कट ऑफ में की कटौती। 9,000 से ज्यादा सीटों पर होंगे एडमिशन। HPSC ने जारी किया PGT इंग्लिश भर्ती परिणाम। 716 कैंडिडेट मेंस परीक्षा के लिए क्वालिफाई। 44 कैंडिडेट की OMR सीट रिजेक्ट। वाइस प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट भर्ती में 222 कैंडिडेट पात्रता जांच के लिए सिलेक्ट। 15 को किया आयोगी घोषित। 28 जनवरी तक भरना होगा डिटेल आवेदन फॉर्म। अब AEN के 1036 पदों पर होगी भर्ती। RPSC ने जारी किया संशोधन। बढ़ाए 22 पद। प्री एग्जाम पहले ही हो चुका। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तताओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। रुके हुए काम पूरे होंगे। ससुराल पक्ष से रिश्ते मधुर रहेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग और निवेश के योग बन रहे हैं। शाम को मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन खर्चीला रहेगा। बजट संभाल कर चले। सामाजिक कार्यों में विरोधियों से सतर्क रहें। संतान से शुभ समाचार मिलेगा। माता से वैचारिक मतभेद संभव है। वाणी पर संयम रखें। तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे। धन उधार लेने पर आसानी से मिल सकता है। पारिवारिक बिजनेस में जीवन साथी की सलाह लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों को परीक्षा का परिणाम मिल सकता है। शाम को धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। कठिन कार्य भी आसानी से पूरे होंगे। नया बिजनेस शुरू करने का शुभ समय है। माता पिता का सहयोग मिलेगा। व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी। कारोबार में लाभ के संकेत। अटका धन वापस मिल सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग है। बच्चों की समस्याएं सुलझेगी। ससुराल पक्ष से सम्मान मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारतीय लोगों की कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।